एवेटार द वे ऑफ वाटर। इसकी पहली ऑफिशियल अनाउंसमेंट सुनने के बाद से ही सबको एक ही सवाल खाया जा रहा था, क्या ये मूवी एवेटार 1 की सक्सेस और हाइप को मैच कर पाएगी? ट्रेलर के बाद हाइप तो मैच हो गई, अब सक्सेस की रिपोर्ट तो कुछ दिनों में आ ही जाएगी। बस इतना समझ लो कि जेम्स कैमरॉन को किंग ऑफ सीक्वल्स ऐसे ही नहीं बुलाते। टर्मिनेटर 2 याद है ना? बट इस सिचुएशन में बात थोड़ी अलग थी। जब एवेटार 1 आई थी तब हाई बजट वीएफएक्स मूवीज बनना इतना कॉमन नहीं था। अब की बात अलग है। मार्वल और डीसी की वजह से ऑडियंस को हेवी वीएफएक्स वाले बॉक्स ऑफिस हिट मूवीज देखने की आदत सी पड़ गई है। इस माहौल में आकर 13 साल पुरानी मूवी का सीक्वल बनाकर इंडस्ट्री डिसरप्ट करना टोरुक माक्टो बनने से कम नहीं है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जेम्स कैमरॉन नेल्ड इट। ये जानते हुए भी कि एवेटार 2 को बस अपना बजट रिकवर करने ही टॉप 5 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स की लिस्ट में आना पड़ेगा, स्टूडियो और प्रोड्यूसर ने जेम्स कैमरॉन पर भरोसा दिखाया। पिछले 5 सालों से जेम्स और उसकी टीम ने वे ऑफ वाटर शूट करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी बनाई। आज तक वीएफएक्स आर्टिस्ट को पानी रेंडर करने के लिए काफी परेशानियां आती हैं और उसके बाद भी 100% एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलता। जेम्स कैमरॉन की बनाई वीएफएक्स कंपनी वेटा डिजिटल ने फाइनली इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल ही लिया। पानी को रेंडर करना एक तरफ और एक्टर्स के मूवमेंट्स और इमोशंस को पानी के अंदर रिकॉर्ड करना एक तरफ, तो सिर्फ वीएफएक्स इंप्रूव करके काम नहीं चलने वाला था। इन्हें शूटिंग इन्वायरमेंट भी एकदम जीरो से ही बनाना पड़ा है। यहाँ तक कि जेम्स कैमरॉन ने सोनी के साथ मिलकर अंडर वाटर मोशन कैप्चर करने वाले सिनेमा कैमरा तक बनवा दिए। रिव्यू से पहले ऐसे बताना पड़ रहा है क्योंकि एवेटार को हम बाकी मूवीज की तरह सिर्फ स्टोरी और कैरेक्टर से जज नहीं कर सकते, उसके पीछे लगे ये एफर्ट जानना भी उतना ही जरूरी है। बट जेम्स कैमरॉन ने इतने सारे नए नए इन्वेंशन सिर्फ एक मूवी के लिए नहीं किए। एवेटार 2 और 3 की साथ में शूटिंग चल रही थी और लगे हाथ एवेटार 4 पर भी काम किया गया है। जो लोग नहीं जानते, एवेटार की स्टोरी 5th पार्ट में कंक्लूड होने वाली है और वेटा डिजिटल की बनाई ये नई टेक्नोलॉजी आगे बहुत सारे मूवी प्रोड्यूसर्स यूज करेंगे, तो एक तरह से एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही हुआ। नई टेक्नोलॉजी तक तो ठीक था, लेकिन जब से मैंने सुना कि एवेटार 2 हाई फ्रेम रेट्स पर शूट होने वाली है, मेरे एक्साइटमेंट्स थोड़े कम हो गए थे। मुझे पर्सनली हाई फ्रेम रेट्स सिर्फ वीडियो गेम्स में अच्छे लगते हैं। सिनेमा 24 फ्रेम्स पर सेकंड पर ही शूट होना चाहिए। बट लकीली नए हॉबिट मूवीज की तरह ये सारी मूवी हाई फ्रेम रेट पर शूट नहीं हुई। जीनियस जेम्स कैमरॉन ने इस मूवी में वेरिएबल फ्रेम रेट्स यूज किए हैं, यानी स्टोरी और डायलॉग्स के टाइम 24 FPS और कुछ एक्शन सीन्स के दौरान 48 या 60 FPS। हाई फ्रेम रेट यूज करने का फायदा बस इतना ही है कि उसमें मोशन ब्लर कम दिखता है। एक्शन सीन्स और वीएफएक्स आर्टिस्ट की मेहनत एकदम शार्प और क्लियरली नजर आती है। ट्रेलर देखने के बाद मेरा एक और कंसर्न था इसके रिपीटेटिव सीन्स को लेकर। एवेटार 1 में जेक सली की ह्यूमन से नावी और बाद में टोरुक माक्टो बनने की जर्नी देखने के बाद मुझे वैसा ही सेम कैरेक्टर आर्क वे ऑफ वाटर में नहीं देखना था कि चलो अब जेक सली नए कबीले के तौर तरीके सीखेगा। यस, कुछ सीन्स रिपीटेटिव लगते हैं, कुछ स्टोरी पॉइंट्स भी रिपीटेटिव हैं, बट उनका एकदम परफेक्ट मिक्सचर था, ना कम और ना ही ज्यादा, एकदम परफेक्टली बैलेंस्ड। द वे ऑफ वाटर का सबसे बड़ा यूएसपी है इसके विजुअल्स। आप पेंडोरा की अंडर वाटर दुनिया में इतना खो जाओगे कि शायद उस चक्कर में स्टोरी के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट ही मिस कर दो। एकदम स्टनिंग। जेम्स कैमरॉन का नेचर और स्पेशली सी या समंदर को लेकर जो प्यार है ना, वो इस मूवी में एकदम साफ साफ नजर आता है, एकदम ऐसे दिल से बनाई है। बट मुझे गलत मत समझना, ये कोई हाई बजट नेचर डॉक्यूमेंट्री नहीं है। सारे के सारे अंडर वाटर सीन स्टोरी के साथ एकदम स्ट्रांगली कनेक्टेड है। बट भाई जो उसे देखने में मजा आता है ना, वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इस मूवी को थिएटर में और स्पेशली अच्छे थिएटर में जाकर ही देखना। एवेटार 2 में भर भर के नए कैरेक्टर्स हैं और साथ ही साथ हमें कुछ पुराने चेहरे भी देखने मिले, जिन्हें देखकर हो सकता है आप थोड़ा सरप्राइज हो जाओ। बट इसे स्पॉइलर नहीं बुला सकते क्योंकि उन कैरेक्टर्स का इस मूवी में होना ऑलरेडी अनाउंस हो चुका था। अब ये कैरेक्टर रिटर्न कैसे आए उसके बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे। इतने सारे नए कैरेक्टर होने की वजह से हो सकता है कि ऑडियंस सबके साथ अच्छे से कनेक्ट ना कर पाए, लेकिन सारे मेन एक्टर्स का कैरेक्टर आर्क कमाल का है और वो सब फ्यूचर में आने वाली 3 एवेटार मूवीज के साथ कनेक्टेड हैं। एवेटार 1 पूरी तरह से जेक और नेथिरी के कैरेक्टर पर बेस्ड था, लेकिन सेकंड पार्ट मोस्टली उनके बच्चों पर फोकस्ड है। जेम्स कैमरॉन की बाकी मूवीज की तरह इस फिल्म की स्टोरी भी काफी सिंपल है। एवेटार 1 का मेन प्लॉट पॉइंट था नेचर और जेक सली का कैरेक्टर आर्क। एवेटार 2 का मेन फोकस नेचर और फैमिली पर है, स्पेशली पेरेंट्स और उनके बच्चों के बीच का रिलेशन। तो इसे आप कमिंग ऑफ एज स्टोरी भी कह सकते हो। कहीं ना कहीं टर्मिनेटर 2 भी एक तरह से जॉन कॉनर की कमिंग ऑफ एज स्टोरी ही थी।
लेकिन इस केस में ढेर सारे बच्चे हैं। माइनर स्पॉइलर, उसमें भी किरी, लोवाक और स्पाइडर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेलर देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि किरी का एवा के साथ कनेक्शन फ्यूचर स्टोरी में काफी बड़ा रोल प्ले करने वाला है। एवेटार 1 की तरह ही इस मूवी के भी मेन विलन ह्यूमंस ही हैं। वही पुरानी ह्यूमंस वर्सेस रिसोर्सेस वाली कहानी। पिछली बार ह्यूमंस सिर्फ यहाँ पर रेयर मिनरल्स चुराने आए थे, लेकिन इस बार की कहानी थोड़ी अलग है। बस इतना समझ लो कि ह्यूमंस अब आसानी से वापस नहीं जाने वाले। काश ह्यूमंस भी नावी की तरह ही नेचर और एनिमल्स के साथ बॉन्डिंग कर पाते। शायद तब जाकर उन्हें फाइनली समझ आता कि डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के नाम पर जो हम कर रहे हैं वो कितना गलत है। एवेटार की सिंपल स्टोरी अब धीरे धीरे फिनाले के बड़े शोडाउन के लिए बिल्डअप हो रही है। जेम्स कैमरॉन ने एक इंटरव्यू में ऑलरेडी हिंट्स दे चुके हैं कि इसकी ओवरऑल स्टोरी जितना हम समझते हैं उतनी भी सिंपल नहीं है। एवेटार 4 की स्क्रिप्ट पढ़कर स्टूडियो तो दंग रह गया था, लेकिन वो सब आगे की बातें हैं। एवेटार 2 की बात करें तो स्टोरी वाइज इसमें कुछ खास नहीं था। अबव एवरेज स्टोरी, सली फैमिली की लैंड से लेकर सी तक की जर्नी और बीच बीच में पेंडोरा की अंडर वाटर लाइफ को लेकर आने वाले मूवीज के लिए वर्ल्ड बिल्डिंग। इस मूवी में कोई हाई स्टेक न होने की वजह से सिर्फ स्टोरी के लिए मैं इसे 8 आउट ऑफ 10 दूंगा। लेकिन एवेटार को हम बाकी मूवीज की तरह जज नहीं कर सकते। स्टोरी से ज्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपीरियंस की बात है। 3 घंटे स्टनिंग विजुअल्स देखने के बाद भी मैं 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं हुआ था। जेम्स कैमरॉन का डायरेक्शन और वेटा डिजिटल की मेहनत आपको पहले सीन से ही एकदम ऐसे पेंडोरा की दुनिया में खींच लेती है। वंस इन अ लाइफ टाइम टाइप का एक्सपीरियंस। तो ओवरऑल एवेटार 2 इज अ मास्टरपीस। इस मूवी को थिएटर में देखने वाला एक्सपीरियंस गलती से भी मिस मत करना। सॉलिड 9 आउट ऑफ 10। बाकी आपको क्या लगता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता देना। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।